तो बात कुछ टाइम पहले की है जब मैं बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिव था अपने काम को लेकर और अपने काम में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड नहीं था। तो उस टाइम पर ऑटोमेटिकली मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा था। इससे ये समझ में आता है कि अगर आप अपने लाइफ में फ़ोकस नहीं हो, तुम्हारे लाइफ में तुम्हारा कोई पर्पस नहीं है, तो तुम्हारा फ़ोन का स्क्रीन टाइम ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होगा। इमेजिन करो तुम जिस दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हो, तुम्हारा फ़ोन का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है। तुम्हें बहुत ज़्यादा काम होता है, तुमने दिन भर बहुत ज़्यादा काम किया होता है, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो फ़ोन का स्क्रीन टाइम है वो कम रहता है। तो इसे एक वे में अगर ऐसे देखें कि अगर फ़ोन का स्क्रीन टाइम कम होता है किसी इंसान का, तो उसका प्रोडक्टिविटी लेवल जो होता है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करता है, हाई लेवल पर ही होता है। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, किसी काम में फ़ोकस बढ़ाना है, तो फ़ोन का स्क्रीन टाइम कम होना ये बहुत ही एक क्रूशियल पॉइंट निकल कर आता है। स्क्रीन टाइम कम करने के लिए सबसे पहले जो तुम्हें ध्यान देना है वो एक चीज़ कि तुम्हारा फ़ोन तुम्हें ना बुलाए। इससे क्या मतलब है, अपना फ़ोन का नोटिफ़िकेशन ऑफ रखो। जब तुम्हें फ़ोन का यूज़ करना हो, तब तुम फ़ोन को उठाओ, उसके बाद फ़ोन को देखो। पर तुम्हारा फ़ोन तुम्हें नहीं बुलाना चाहिए नोटिफ़िकेशन के थ्रू या फिर किसी भी चीज़ के थ्रू। कोई इंपॉर्टेंट कॉल आता है, एसएमएस आता है, तो बस उसका नोटिफ़िकेशन ऑन होना चाहिए और उसके अलावा तुम्हें तुम्हारा फ़ोन बुलाना नहीं चाहिए कि तुम्हारा फ़ोन ही तुम्हें खींच रहा है कि आओ मुझे देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तुम्हें तुम्हारे फ़ोन का यूज़ हो, कुछ पर्पस हो, उस वक़्त फ़ोन को उठाओ, फ़ोन से काम करो और उसके बाद फ़ोन साइड रखो। फ़ोन का नोटिफ़िकेशन मेनली ऑफ होना चाहिए मैक्सिमम केस में। द सेकंड नंबर पॉइंट इज़ कि अपना जो यूआई है फ़ोन का स्क्रीन जो है उसे बहुत ज़्यादा बोरिंग बनाओ, उसे बहुत ज़्यादा क्लीन बनाओ। बोरिंग से मतलब ये है कि अगर किसी भी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हो, तो तुम ऑटोमेटिकली उस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखोगे, बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे। पर तुम अगर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बोरिंग बना लेते हो, तो तुम्हारा दिमाग उस चीज़ को नहीं करना चाहेगा, बेसिक सा बात है। तो तुम्हें कोशिश करना है कि जो तुम्हारा फ़ोन में जो मेन चीज़ है, जिसमें तुम अपना टाइम सबसे ज़्यादा दे रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल वो इंस्टाग्राम हो सकता है, वो यूट्यूब हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। उस चीज़ को तुम्हें अपने फ़ोन से निकाल फेंकना है। इंस्टाग्राम आप निकाल फेंक सकते हो, यूट्यूब आप निकाल कर फेंक नहीं सकते हो। यूट्यूब फ़ोन में रहता ही है और यूट्यूब का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि तुम अपने यूट्यूब का जो रिकमेंडेशन होता है उसे ऑफ करके रखो, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तुम्हारा फ़ोन में जो मेजर टाइम जाता है वो सोशल मीडिया में ही जाता है, या फिर वो इंस्टाग्राम पे जाए, फेसबुक पे जाए या फिर एक्स पे जाए या फिर किसी भी सोशल मीडिया पे जाए। तो फ़ोन का स्क्रीन टाइम कम करना है तुम्हें, तो तुम्हें सोशल मीडिया डिटॉक्स करना ही पड़ेगा। और सोशल मीडिया डिटॉक्स करने के लिए विल पावर, मन की शक्ति, ये सब कुछ काम नहीं आता है। एट द एंड तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, खुद से चाहना पड़ेगा कि तुम सोशल मीडिया ना देखो। तो जितना हो सके उतना सोशल मीडिया से दूर रहो और सोशल मीडिया हो सके तो फ़ोन में ना ही रखो, तो बेहतर है। मैं तो कहूँगा कि सोशल मीडिया फ़ोन में होना नहीं चाहिए। अगर आपको प्रोडक्टिव होना है, अगर तुम्हें कुछ अचीव करना है, कुछ बड़ा करना है, अपने काम को लेकर सीरियस हो, तो सच मानो सोशल मीडिया तुम्हारे फ़ोन में ही होना चाहिए। तुम क्रोम के थ्रू या ब्राउज़र के थ्रू सोशल मीडिया को एक्सेस कर सकते हो, पर तुम्हारे फ़ोन में सोशल मीडिया का होना एक सही चीज़ नहीं है। फोर्थ नंबर पॉइंट है कि तुम अपने फ़ोन में एक कलर करेक्शन मोड आता है, एक ग्रे स्केल करके। तो अगर कोई इंसान अपने फ़ोन को ब्लैक एंड व्हाइट कर ले, तो वो उसका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो सकता है। बिकॉज़ वो फिर बोरिंग हो जाएगा अगेन, क्योंकि अगर फ़ोन देखना बोरिंग हो गया, तो तुम फ़ोन नहीं देखने वाले हो। फ़ोन देखना इंटरेस्टिंग है, तभी तुम फ़ोन देख रहे हो, राइट? तुम फ़ोन में जो इनबिल्ट फीचर होते हैं, ग्रे स्केल, डू नॉट डिस्टर्ब मोड, इन सब का भी यूज़ कर सकते हो फ़ोन का स्क्रीन टाइम रिड्यूस करने के लिए। कोई भी इंसान के अंदर कोई एक हैबिट होता है, तो वो हैबिट तब तक रिप्लेस नहीं होता है जब तक उसकी जगह कोई नया हैबिट ना आए। तो फ़ोन देखने का जो एडिक्शन है या फिर फ़ोन देखने की जो हैबिट है, अगर तुम्हें उसे चेंज करना है तो तुम्हें उसे रिप्लेस करना पड़ेगा किसी प्रोडक्टिव चीज़ से। बिकॉज़ इमेजिन करो, जब तुम्हें स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, ऑफ़िस जाना होता है, बहुत सारा काम होता है, तो उस दिन तुम्हारा फ़ोन का जो स्क्रीन टाइम होता है वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा कम ही होता है। तुम्हें अपना लाइफ़ को बेसिकली प्रोडक्टिव बनाना है और कुछ ऐसे-ऐसे हैबिट ऐड करना है जो तुम्हें बिज़ी रखे, फ़ोन देखने का मौका ना दे। और 24 आवर्स में से 4 से 5 घंटे तो ऐसे होने चाहिए, मैं कहूँगा, जिसमें तुम फ़ोन से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बना के रख रहे हो। और वो अगर 4 घंटे अगर तुम्हारे सोने के पहले के हो, तो वो सोने पे सुहागा जैसा काम करेगा, बिकॉज़ अगर तुम सोने के पहले फ़ोन नहीं देखते हो, तो उससे स्लीप क्वालिटी भी इंक्रीज़ करती है। मैं एक गोल्डन रूल बताऊँ, तो खुद से आज का आज प्रॉमिस कर लो कि सोने के 2 घंटे पहले और सो के उठने के 2 घंटे बाद तक तुम फ़ोन नहीं देखने वाले हो। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बिलीव मी। और तुम ये कुछ पॉइंट फॉलो करोगे तो तुम्हारा स्क्रीन टाइम ऑटोमेटिकली रिड्यूस करेगा ही करेगा। और अगर फ़ोन का स्क्रीन टाइम रिड्यूस करता है तो प्रोडक्टिविटी खुद ब खुद बढ़ने लगती है। सो बेसिक सा मतलब ये है कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करना है तुम्हें, तो तुम्हारा स्क्रीन टाइम कम ही होना चाहिए। एंड ऑलवेज़ रिमेंबर कि जो प्रोडक्टिविटी होता है, फोकस होता है, ये सब जो चीज़ होता है, ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। एक दिन में ये सब नहीं होता है, जस्ट लाइक कि एक स्विच है, उससे आपने ऑन किया और सब कुछ ठीक हो गया। सो कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।